पूरा का पूरा सेक्टर एक ब्रांड को अलॉट हो जाता है तो वो ब्रांड क्या कुछ कर दिखाने में केपेबल है, आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कवर कि आज सेक्टर 152 के अंदर जब एक ब्रांड को पूरा का पूरा 125 एकर्स का लैंड पार्सल अलॉट कर दिया गया है तो उन्होंने यहाँ पर क्या क्या मैजिक क्रिएट किया है। Hello and welcome to the next story. I'm your host and guide Diksha Singh, and today we are about to review the entire sector of 152, and primarily we are going to cover the project review of ATS Picturesque Reprieves. नोएडा का पूरा 152 सेक्टर ATS को अलॉट कर दिया गया है, जिसका टोटल लैंड पार्सल है 125 एकर्स का। अब इस 125 एकर्स में से जो भी बाइफर्केशंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ 125 एकर्स में से 18 एकर्स का लैंड पार्सल ATS ने एस को दे रखा है। एस इज़ अनदर रिनाउंड डेवलपर और इस 18 एकड़ के लैंड पार्सल के अंदर वो अपनी एक रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी बना रहे हैं जिसका नाम है ए स्टारलिट। 35 एकर्स के लैंड पार्सल में ये अपना क्लब ऑगस्टस क्रिएट कर रहे हैं जिसके अंदर मल्टीपल स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ होने वाली हैं, एक स्पोर्ट्स क्लब बनने वाला है और एक बहुत ही मैसिव फुटबॉल ग्राउंड भी बनेगा। 18 एकर्स के अंदर क्रिकेट स्टेडियम का भी प्रोविजन दिया गया है। 3 एकर्स का लैंड पार्सल रखा गया है किंगहुड ड्राइव के नाम से, एक कमर्शियल सेक्शन बन रहा है इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस पूरे 125 एकर्स के लैंड पार्सल के अंदर, जो कि ऑलरेडी पूरी तरीके से सोल्ड आउट है। सेक्टर 152 की कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है और इनफैक्ट बहुत ही आसान है। यहाँ तक पहुँचने का रास्ता इज़ वेरी ईजी। यहाँ पर जब भी आप जेवर एयरपोर्ट, द मस्ट टॉक्ड अबाउट जेवर एयरपोर्ट से जब भी आते हैं तो सबसे पहला सेक्टर पड़ेगा आपके लिए सेक्टर 150 और सेकंड सेक्टर है सेक्टर 152। यहाँ से आपकी नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे का जो डिस्टेंस है दैट इज़ जस्ट अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर्स और वो इस सेक्टर से बिल्कुल पैरेलली ही पड़ता है। आप ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे से ऑफकोर्स सीधा जाते हुए परी चौक की तरफ पहुँच सकते हैं एंड वहाँ से योर कनेक्टिविटी गेट्स बेटर फॉर एवरी अदर प्लेस दैट यू वांट टू रीच। यहाँ से जो क्लोजेस्ट मेट्रो स्टेशन हैं वो है सेक्टर 148 एंड नॉलेज पार्क 2। इस सेक्टर के आसपास सेक्टर 150 का लैंड पार्सल है जहाँ पर मल्टीपल रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ बन रही हैं और बहुत ही ऐसे चुनिंदा रियल एस्टेट के नाम आ चुके हैं। To name a few, there is Tata Eureka Park, Ace Starlit, Ace Parkway and multiple other properties like Godrej Nest, Godrej Palm Retreat among many others. प्रोजेक्ट लेआउट की बात करें तो 35 एकर्स के लैंड पार्सल के अंदर 3 फेजेस में बन रहा है ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। फर्स्ट फेज़ में होंगे 11 टावर्स, सेकेंड फेज़ में होंगे 7 टावर्स और तीसरे फेज़ की वीडियो अभी फ़िलहाल ये नहीं है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे फ़ेज़ 1 और 2 बिकॉज उनके अंदर पोजेशन जल्द ही आने वाले हैं। फ़ेज़ 1 में 2 टावर्स बन रहे हैं 1850 स्क्वायर फीट के, 7 टावर्स बन रहे हैं 2350 स्क्वायर फीट के और 2 टावर्स बन रहे हैं 3200 स्क्वायर फीट के। फ़ेज़ 2 के अंदर 2 टावर्स बन रहे हैं 1850 स्क्वायर फीट के, 3 टावर्स बन रहे हैं 2350 स्क्वायर फीट के और 2 टावर्स बन रहे हैं 3200 स्क्वायर फीट के। एक्सप्रेस वे फेसिंग यूनिट्स जितने भी हैं यहाँ पर वो ऑलमोस्ट सभी सोल्ड आउट हैं इस प्रॉपर्टी के अंदर। सिंस दिस सेक्टर इज़ वेरी इजीली एक्सेसिबल और लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है और यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल एमेनिटीज़ डेवलप किए जा रहे हैं हर एक फेज़ के अंदर, तो लोगों के लिए एक बहुत ही मेजर अट्रैक्शन बना हुआ है ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट। अभी इस वक्त फ़िलहाल जितने भी पार्क फेसिंग यूनिट्स हैं आपको वो अवेलेबल मिल जाएंगे। यहाँ पर जो क्लब हाउस की फैसिलिटीज़ हैं वो ट्रिपल होने वाली हैं, यानी कि हर एक फेज़ में आपके लिए एक नया आपको एस्पेक्ट मिलेगा, जैसे कि 1 लॉन टेनिस ग्राउंड इन फेज़ 1 एंड देन अनदर इन फेज़ 2 एंड देन अनदर इन फेज़ 3। सो आपको ये सारी अमेनिटीज़ ट्रिपल नंबर में मिलने वाली हैं। सो इस वक्त हम आ चुके हैं आपके सैम्पल टूर पर और आज का जो आपका सैम्पल है उसका एरिया है 2350 स्क्वायर फीट। दिस इज़ अ 3 BHK यूनिट। कम लेट्स सी। नाउ ATS बीइंग ATS, उन्होंने आपकी लिविंग स्पेस को बहुत ही सेपरेट एक सेक्शन दे रखा है जहाँ पर आपकी पर्सनल फैमिली जो एरिया है वो बिल्कुल भी एक बैरियर नहीं बनना चाहिए। दोनों स्पेसेस में काफ़ी आपको एक बाइफर्केशन मिल जाएगी और यहाँ पर आपके लिए एक बहुत ही मैसिव बालकनी है जो कि आपकी वेंटिलेशन, एम्पल सनलाइट का भी ध्यान रखने वाली है। तो ये हो सकता है आपका इनफॉर्मल लिविंग स्पेस और योर फैमिली लाउंज, जहाँ पर आप अपने गेस्ट से सेपरेट एक सेक्शन ले सकते हैं। एंड देन वी मूव ऑन टू द डाइनिंग स्पेस ऑफ योर फ्लैट।
यहाँ पर आप आराम से अपनी फैमिली के लिए 6 to 8 सीटर डाइनिंग टेबल इंस्टॉल करके यू कैन गो अहेड बाय हैविंग द मोस्ट एक्सक्विजिट डिनर एट दिस प्लेस. And now we move on to the kitchen of your flat, which is pretty big. Like parallel counters नहीं है यहाँ पर, which is amazing, right? क्योंकि यहाँ पर आपको already बहुत space मिल जाता है. प्रेप करने के लिए आपका जोन अलग है, स्टोरेज के साथ आपको ऊपर भी स्टोरेज स्पेसेस मिल रहे हैं, जो कैबिनेट्स आप ऊपर देख पा रहे होंगे. एंड इवन बिलो देयर इज अ लॉट ऑफ स्पेस टू कीप ऑल द स्टफ इन द वर्ल्ड, एवरीथिंग अंडर द सन दैट यू वांट टू कीप इन योर किचन. नाउ दिस इज़ योर यूटिलिटी स्पेस. अब हम आते हैं आपके फर्स्ट बेडरूम के अंदर, विच गोज़ लाइक दिस. यहाँ पर जो लोडिंग का कॉन्सेप्ट रहता है, आप देखेंगे आई थिंक ATS के इस प्रोजेक्ट के अंदर 32% की लोडिंग है और वो काफ़ी ज़्यादा कम है. आपके लिए रूम की जो स्टोरेज स्पेस है, इवन आफ्टर इंस्टॉलिंग अ मैसिव किंग साइज बेड हियर एंड द 2 साइड टेबल्स एंड अनदर सोफा हियर, there's still a lot of space to move around. This is your entire wardrobe cabinet, जो कि अलग से आपको उसके लिए स्पेस दी गई है, जिसके ठीक सामने आपके लिए काफ़ी बड़ा सा वॉशरूम भी है. Now this is the running balcony of your house that connects your first bedroom and your living area. और अब हम आते हैं आपके second bedroom की तरफ. Now this is again a huge space where you also have a sitting area dedicated separately. सबसे अच्छी बात ATS की मुझे ये लगती है कि जितनी भी रूम्स, जितने भी आप यहाँ पर रूम्स देखेंगे, जितने भी ज़्यादा आपको प्रॉपर्टीज़ देखेंगे आप, ATS की बालकनीज आर प्रीटी अमेजिंग. और ये आपका वार्डरोब सेक्शन है. सेकेंड रूम का वार्डरोब फर्स्ट रूम से और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है. एंड देन हियर यू हैव अ मैसिव washroom. And now we'll move on to the most awaited section of this house tour. This is your master bedroom. Since loading का जो concept मैंने आपको बताया था, उसकी वजह से भी आप देख सकते हैं कि इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर इंस्टॉल्ड है. यहाँ पर एक मिनी सोफ़ा भी लगा हुआ है साइड में, बट स्टिल देयर इज़ अ लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द बेड, द किंग साइज बेड एंड द सोफ़ा एज वेल. नाउ वी मूव ऑन टू द balcony of your master bedroom, which as it should is huge. Now we move on to again the wardrobe section, which is massive. और इसी wardrobe के जस्ट सामने आपके लिए आपके मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है. अगर आपको पिक्चरस्क रिट्रीव्स को अपना परमानेंट एड्रेस बनाना है नोएडा के अंदर, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके अपने लिए साइट विजिट डेफिनेटली प्लान कर सकते हैं. बिकॉज जो आप अपने आंखों से रियल टाइम देखेंगे उसका एक्सपीरियंस ही कुछ और होने वाला है. कम एंड सी फॉर योर सेल्फ. अगर मैं यहाँ की प्राइसिंग की बात करूँ तो यहाँ पर फेज़ 1 के जो प्राइसेस हैं वो चल रहे हैं ₹12,000 पर स्क्वायर फीट, और डिस्काउंट के बाद आपको प्राइसेस मिल जाएंगे ₹11,000 पर स्क्वायर फीट पर. और फेज़ 2 की अगर मैं बात करूं तो प्राइसिंग इस वक्त चल रही है ₹11,000 पर स्क्वायर फीट, और डिस्काउंट के बाद यही प्राइस हो जाएगा आपके लिए ₹10,000 पर स्क्वायर फीट का. लैंड यूज़ और रजिस्ट्री की बात जहां पर नोएडा में एक टॉक ऑफ द टाउन बनी हुई है, वहाँ पर ये चीज़ नोट करनी ज़रूरी है कि PR यानी कि पिक्चरस्क रिट्रीव जो कि सेक्टर 152 में पड़ रहा है, इन सभी इश्यूज़ से काफ़ी अलग है. यहाँ पर आप जब भी स्पोर्ट्स सिटी या फिर स्पोर्ट्स सेंट्रिक एक सेक्टर की बात करते हैं, तो ये मेजर इश्यूज़ जो है सेक्टर 78 और 79 नोएडा के मेजर इश्यूज़ हैं, जहाँ पर ये मैटर आपको बहुत बार सुनने को आया होगा, जहाँ पर स्पोर्ट्स सेंट्रिक सेक्टर की डेवलपमेंट नहीं हुई है उस तरीके से सेक्टर 78 एंड 79 की. बट यहाँ पर जब सेक्टर 150 की तरफ हम बढ़ जाते हैं तो यहाँ पर ऐसे मल्टीपल एवेन्यूज़ हैं. जितने भी सोसाइटीज़ यहाँ पर बन रही हैं वो सभी अपने प्रेमिसेस के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ लेकर के आई हुई हैं, जिनके लिए आपको कोई और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट दीज एस्पेक्ट्स व्हेन इट कम्स टू सेक्टर 150 और 152. एंड पिक्चरस्क रिट्रीव अपने आप में ही इन सभी मैटर्स से अलग हो जाता है, बिकॉज इट्स इन सेक्टर 152. द इंटायर लैंड पार्सल इज ऑफ ATS themselves, so there is no issue regarding those factors. और ये इश्यूज़ मेजरली सेक्टर 78 और 79 के हैं, और काफ़ी ज़्यादा अलग है उनसे सेक्टर 150 और 152 का पूरा लैंड पार्सल. एंड द वे दे हैव डेवलप्ड दिस सेक्टर इज़ प्रीटी अमेजिंग. यहाँ पर ये इश्यूज़ बिल्कुल भी क्रॉप अप नहीं हो रहे हैं.
So you can go ahead by taking your right choice at Picturesque Reprieve, सेक्टर 152 नोएडा। यहाँ की जो पोजेशन डेट्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। फ़ेज़ 1 का पोजेशन आपको मिल जाएगा मार्च 2025 तक एंड फ़ेज़ 2 का पोजेशन आपको मिल सकता है दिसंबर 2025 तक। फॉर मोर सच ऑनेस्ट प्रोजेक्ट रिव्यूज़ प्लीज़ comment below and also subscribe to our channel The Nest Story, because we communicate, educate and facilitate all things related to real estate. This is your host Diksha Singh signing off.